प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक नए महीने में हम सबों को एक बार फिर प्रवेश कराया है। ये सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम सबों को प्राप्त हुआ है। सो हम परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद दें उतना हमारे जीवन के द्वारा कम है। सो आइए, जब हम आज शाम के वक्त बाइबल के वचन को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम इस समय बाइबल की कुछ बातों को हम देखेंगे कि इस महीने के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। बाइबल के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर उस धन्य वचन को जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और 3 पद से लेकर जब हम 12 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर जीवन की सच्चाई, आज मनुष्य को किस प्रकार से जीवन को जीना है उस बारे में बताया जाता है। सो आइए, जब हम इस परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनने जा रहे हैं उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैर की चौकी है। मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि एक बार फिर प्रभु हम आपके बेटे और बेटियों के सामने आपके जीवित कलाम को लेकर आने पाए हैं। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आप हर एक के प्रभु जी कानों को खोलें, हर एक के जीवन से बातें करें। हमारी आपसे प्रार्थना है, बोलने वाले हम नहीं पर आप हो। पवित्र आत्मा आप हम सब की अगुवाई करें। ओ प्रभु, इस जगह को और जहां पर भी लोग सुन रहे हैं उन जगहों को आपके पवित्र लहू में हम ढांप देते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, इस पद को जब हम देखते हैं तो इस नए महीने में प्रभु का एक वचन जो हमें मिला है मत्ती 5 का 8, उसमें से हमें देखना है। सबसे पहली बात वो कहता है, धन्य है वे, उनको धन्य बोला गया है। किनको? अगर आप भजन संहिता उसका पहला अध्याय को निकाल के पढ़ेंगे तो उसके बारे में दुष्ट पुरुष और धन्य पुरुष दोनों के बारे में बताया गया है। लेकिन चूंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 8 पद कह रहे हैं, देख रहे हैं, उसके अनुसार परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। और उसके आगे क्या लिखा है? वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, मूसा भी ने भी परमेश्वर को देखना चाहा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञाएं दी उस आज्ञाओं को मूसा ने माना। और परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरा चेहरा देखेगा तो तू जल जाएगा। और वो क्या देखता है? वो उसके पीठ को देखने पाता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। आज भारत का हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, परमेश्वर को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। लेकिन जो बात लिखी गई है उस बात को वो मानना नहीं चाहता है। और वो बात क्या है? जिनके मन शुद्ध है। मेरे प्रियो, मन बहुत ही ज्यादा धोखा देने वाली चीज होती है।
मन चंचल है, मन असाध्य रोग लगा हुआ है? बाइबल बताती है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। और प्रभु यीशु मसीह भी तो वही कह रहे हैं जिनके मन शुद्ध हैं। हम वचनों को पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, हम सब चीजें अच्छे से करते हैं, लेकिन क्या नहीं है हमारे अंदर? वो है मन की शुद्धता। आज मेरे प्रियो, हम कुछ पदों को आपके सामने रखेंगे जल्दी से। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय 32, जेनेसिस चैप्टर 32 और उसका वर्स 30 पद को हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, पनीएल के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर पनीएल के बारे में लिखा हुआ है। पनीएल के बारे में क्या लिखा हुआ है आपको हम जल्दी से पढ़ के बताते हैं। उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 30 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। मेरे प्रियो, पनीएल के बारे में लिखा है। पनीएल के बारे में क्या लिखा है? ईश्वर का मुख। और क्या लिखा है? पनीएल रखा, परमेश्वर को देखने के बाद भी क्या लिखा है? मेरा प्राण बच गया। प्राण बचा कैसे? उसके मन में शुद्धता थी, इसलिए तो वो परमेश्वर को आमने सामने देख न पाया। आपको और हमें भी चाहिए कि हम मन की शुद्धता रखें। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्सेस 17 to 19 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़िएगा भाई। और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। और मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खड़ा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है। हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और क्या लिखा है? सिधाई से प्रसन्न रहता है। और क्या लिखा है? मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। आप क्या दे रहे हैं? आप अपनी इच्छा से क्या दे रहे हैं? हम अपनी इच्छा से क्या दे रहे हैं? हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो हमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन हम बस एक ही बात बोलेंगे कि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, आप परमेश्वर से संगति करना चाहते हैं, आपको अपने मन में शुद्धता को लाना पड़ेगा। आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी 2024 के 5 महीने निकल चुके हैं। 5 महीने निकल चुके हैं 2024 के 5 मंथ्स चले गए हैं। हमारे मुंह से गलती से 14 निकल गया, 14 नहीं है, 2024 के 5 मंथ्स हमारे बीच से चले गए। नाउ वी आर रनिंग इन 6 मंथ। अभी भी क्या हम अपने अंदर कठोरता बनाए रखेंगे? क्या हम अपने मन को कोमल नहीं करेंगे? मेरे प्रियो,
मन के अंदर सिधाई लाना जरूरी है। एक पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी पुस्तक है, उसका 22 अध्याय और 4 पद। प्रकाशित वाक्य 22 का 4। और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। उसका मुंह देखेंगे। कौन देखेगा? जो सिधाई से चलता है। लिखा हुआ है, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं। आप अपने मन में शुद्धता को ले आइए, आप परमेश्वर को क्या करेंगे? उसके मुंह को देखेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर का मुंह कैसा है? प्रकाशमय मुंह है उसका, प्रकाशमय मुंह। आंखें उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपके मन में शुद्धता है, आप परमेश्वर को देखोगे, उसकी आंखों को देखोगे, उसके मुंह को देखोगे। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपने जीवन में शुद्धता को ले आए। मेरे प्रियो, ये जून महीने का आज पहला दिन है और इस महीने की प्रॉमिस वर्स जो मैंने आपको दी है वो है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको जानिए और इसके अनुसार अपने जीवन को जीजिए। और फिर देखिए प्रभु आपसे कैसे बातें करेगा, प्रभु आपके सामने कैसे प्रकट होगा, प्रभु की आंखों को आप कैसे देखने पाओगे। प्रभु आपकी मदद करें, प्रभु आपकी अगुवाई करें, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहने पाए। ये नया महीना आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। समाप्त करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और एक निवेदन हम आपसे करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, आप एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर करने पाएं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का आना निकट है, परमेश्वर का आना निकट है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, समस्याएं हैं, कर्जे है, आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम और हमारे परिवार के लोग, जो हमारी कलीसिया रूपी परिवार है, आपके उन विषयों को लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे और निश्चय जानिए प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, जो वचन के द्वारा आपने बात की है पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इसको सुनते हैं, जितने भी लोग इसको देखते हैं, मेरे पिता आप उनसे बातें करें, उनके जीवन में सुधार लाएं, उनके मनों को शुद्ध करें। मेरे राजा, हमारी आपसे ये प्रार्थना है मेरे स्वामी। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, समस्याओं में है, कर्जे में है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी है, अस्थमा है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कैंसर है, और भी जो है और भी जो बीमारियां हैं, और भी चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बाहरी हो पिता, एक एक बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हम सबों के द्वारा होने पाए। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, एक एक के जीवन में आप अपनी बरकत को, अपनी आशीष को उंडेल दीजिए मेरे पिता। हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को बड़े विश्वास युक्ता के द्वारा आपके नाम से मांगते हैं, उसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन,
आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।